आज से बारिशों के धुआंधार स्पेल का इम्कान। पीडीएमए ने बलूचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। एनडीएमए की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ताजिकिस्तान की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान। सदर से मुलाकात की। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ बोले, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारती हुजूम करीबी ताल्लुकात का आइनादार है। ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा, पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने से मुतालिक इक़दाम करेंगे। मुआहदों पर दस्तखत करना भाई शहबाज शरीफ से दोस्ती की कामयाबी की सनद है। तिजारत से मुतालिक दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। ताजिकिस्तान आमद पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की दोशंबे में इस्माइल सामानी की यादगार पर आमद। गुलदस्ता रखा। कसरे मिलत में ताजिक सदर से मुलाकात हुई। ताजिक सदर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कसरे नौरोज़ का दौरा भी किया। ताजिक सदर ने खुद नौरोज़ महल का दौरा कराया। उधर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज होगा। 2 रोज़ा इजलास काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हुकूमत का अपोजिशन से राब्ता। तारिक फजल चौधरी का उमर अयूब को खत। हुकूमत ने अपोजिशन से चेयरमैन कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। खत में कहा गया, सीनियर तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब किया जाएगा। एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं, इसे दुरुस्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, सवाल ये है, आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी बिला जवाज है। उन्हें नाअहल करार देने के लिए सब किया गया। बानी पीटीआई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया। फौरी रिहा किया जाए। गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना अदा किया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पिटीशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय। वर्किंग ग्रुप ने कहा, बानी पीटीआई को सियासी बुनियादों पर हिरासत में रखा गया। नजरबंदी मनमानी है। ऐसा लगता है ये केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। इन्हें सियासी मैदान में मुकाबले से रोकने के लिए ये सब किया गया। गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का दाखिली मामला करार। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने UN ग्रुप का एतराज रद्द कर दिया। कहा, गिरफ्तारी और जेर इल्तवा मुकदमात हमारा दाखिली मामला है। बानी पीटीआई को आइन और कानून के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिला। ये शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। आइन और कानून से मावरा कोई मुतालबा अदल के मुनाफी कहलाएगा। जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस शफी सिद्दीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने नामों की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थीं।
1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुई। 2015 में हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गईं। जस्टिस शफी सिद्दीकी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से रहनुमा ANP गुलाम बलोर की मुलाकात, मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा, मसाइल के हल और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों का साथ चलना ज़रूरी है। अहम कौमी उमूर पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इत्तफाक राय नागुज़ीर है। गुलाम बलोर ने आसिफ जरदारी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से न्यूयॉर्क स्टेट के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। हुकूमत सिंध ने काबीना में तौसी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। 10 मुआवनीन खुसूसी, 6 नए तर्जुमान मुकर्रर। बैरिस्टर असलान असलाम शेख सूबाई हुकूमत के तर्जुमान होंगे। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को बिजली बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, तमाम जमातें अपने अपने चक्करों में हैं, कोई मखसूस नशिस्तों के पीछे, कोई हुकूमत बचाने में लगा है। गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। PDM 1 निगरान और मौजूदा हुकूमत मुआशी खराबी की जिम्मेदार हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बताया, आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से ये हैशटैग शुरू हुआ, वो खुद इंक्वायरी में शामिल नहीं हुआ। अदालत ने कहा, ये नीलम वैली में बैठा है, हैरान कुन है। जस्टिस बाबर सत्तार पर उसका क्या एतराज़ हो सकता है। FIA ने बताया, कराची के शहरी फैजान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया, उसको नोटिस किया। उसने जवाब दिया वो बैरून मुल्क में है। अदालत ने पूछा, एक्स का क्या जवाब आया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक्स ने जवाब दिया, अमरीकी सिफारत खाने से रब्ता करें। आप मीर साहब PCB का रोना रो रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज है और ऐसे लोग काबिज हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं है। आप PCB का रोना रो रहे हैं, खेलों की हर फेडरेशन में कोई ना कोई काबिज है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, काबिज लोगों में से अक्सरियत रिटायर्ड अफराद की है, वो सिर्फ मरात और सहूलियात हासिल करना चाहते हैं। बदकिस्मती है 25 करोड़ की आबादी में 2-4 लोग ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सके। जो फेडरेशन इस काबिल ना हो, खिलाड़ियों को क्वालिफाई ना करा सके, इनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अरबों का खर्चा और फंड्स हैं, काम ढेले का नहीं करते। भारतीय टीम जीत का जश्न फैंस के साथ मनाने को तैयार। चार्टर फ्लाइट से भारत के लिए उड़ान भरेगी। टीम आज शाम नई दिल्ली पहुंचेगी। बारबाडोस में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। उवैस मुनीर ने फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अंडर 21 चैंपियनशिप का टाइटल हसनैन अख्तर के नाम। हमवतन एहसन रमजान को हराया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का पार्लियामेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। लोकसभा में अदम तशद्दुद और अमन की बात करते हुए खातिमुन नबीयीन का हवाला दिया। कहा, दुनिया की तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद और खौफ को खत्म करने की बात की और बताया कि डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की BJP समेत हिंदू इंतहा पसंद जमातों पर शदीद तनकीद।
बरतानिया में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे होगा। कई ब्रिटिश पाकिस्तानी भी दौड़ में शामिल। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, लंगर की तकसीम। फोक गायकी में जो गाया कमाल गाया। हीर वारिस शाह को मुनफरद अंदाज में गाकर खूब नाम कमाया। लोग गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। मखसूस लिबास और चिमटा उनकी पहचान बना। शोराए आफाक, जुगनी और लोकगीत आज भी समातों में रस घोलते हैं।